लाइफ में बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता, या अगर अपने आप को समझा भी लें कि पढ़ने का मन तो है, तो 15 मिनट 20 मिनट हम वहाँ बैठते हैं, हमारा फोकस जो है वो लूज हो जाता है, या फिर हमारा दिल ही नहीं करता है पढ़ने के लिए। ऑल दो हमें पता है कि पढ़ाई की क्या इंपॉर्टेंस है, हमें पता है पढ़ना जरूरी क्यों है, लेकिन जब मन ही नहीं करता है तो पढ़ेंगे कैसे। और लाइफ के गोल्स भी सारे के सारे पूरे करने हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है कि भाई मैं देखो, ये वीडियो उसके लिए नहीं है जिसके लाइफ में गोल्स ही नहीं है, जिसने लाइफ में कुछ अभी सोचा ही नहीं है, जिसको पढ़ाई की फील्ड में कुछ उखाड़ना ही नहीं है। लेकिन जिसको पढ़ाई की फील्ड में कुछ उखाड़ना है, जिसको पढ़ाई की फील्ड में दुनिया हिलानी है, जिसको पढ़ाई की फील्ड से ही आगे जाके अपने लाइफ में नाम कमाना है, पैसा कमाना है, वो जो समझता है पढ़ाई की इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन उसका फोकस जो है वो बिल्ड अप नहीं हो पा रहा है। वो बैठता तो है पढ़ने के लिए, लेकिन जब वो बैठता है तो उसका ध्यान इधर उधर चला जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता है। वो 4 घंटे का काम 8 घंटे में करता है, 1 घंटे का काम 2 घंटे में करता है। उसके लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहली बात तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही है। तो आप ये तो अपने मन से निकाल दो कि शायद मेरे साथ ही तो नहीं हो रहा है। ये मेरे हिसाब से 50% से ऊपर बच्चों के साथ ही हो रहा है, क्योंकि मैं आपको ये बात अपने 14 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस और ऑब्वियस सी बात है 10 12 साल 15 साल के खुद के एज अ स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा कॉमन है। लेकिन इसको बहुत इजीली कुछ हद तक देखो, इसको जीरो तो कर, अगर आप डिस्ट्रैक्शन को, अपने फोकस को 100% कर लो, डिस्ट्रैक्शन को जीरो कर लो, फिर तो आप भगवान ही बन जाओगे ना, फिर तो आप बाबा ही बन जाओगे ना। वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो झूठ है कि भाई साहब आप 15 दिन में टॉपर बन जाओगे, दुनिया हिला दोगे। देखो वो सब बातें ठीक है, कैप्शन में और थंबनेल में अच्छी लगती हैं, पता नहीं शायद मेरी टीम ने यहाँ पे भी लगा दी हो, लेकिन ये बातें आपको ही पता है, मुझे ही पता है। हाँ, ये बातें आपकी हेल्प करती हैं आपको एलिवेट करने में। आप जहां पे भी हो ना, इससे ऊपर चले जाओगे। बात ये है, आप जहां पे भी हो ना, आप इससे ऊपर जाओगे। अब अभी आप फिलहाल कहाँ हो, मैं आपको कह दूं आप 15 दिन में टॉपर बन जाओगे और आप बात से नहीं हो रहे थे, वो तो एक फेक, एक तो झूठ बात होगी ना। सच्चाई है, आप जहां पे भी हो उससे एलिवेट हो जाओगे। और यही तो पॉइंट है ना, जो हम कल थे उससे हमें आज अच्छा होना है। तो कुछ 4 5 6 चीजें जो मैंने अपनी लाइफ में खुद फील की हैं, मैं खुद उन्हें रोज फॉलो करता हूं अपनी लाइफ में। और अपने बच्चों को भी बोलता हूँ फॉलो करने के लिए। कुछ सुन लेते हैं और बाद में थैंक यू बोलते हैं। तो आप भी अगर ये सुनते हैं और बाद में आपके जीवन में कुछ बदलाव आता है, अभी तो नहीं, आज मैं थैंक यू लिखना, इस पे थैंक यू लिखना। जब आप इसे फॉलो करोगे ना और अपने जीवन में बदलाव देखोगे, तो कैसे अपने लाइफ में फोकस को इंक्रीज किया जाए, कैसे उस चीज पे ध्यान आसानी से दिया जाए जिस पे से ध्यान आपका हट रहा है। ठीक है जी। तो सबसे पहला और बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड पॉइंट है कि अपनी जो हैबिट्स हैं, अपना जो कोई और पैशन है, या आपके जो शौक हैं, इसको मैं शौक वर्ड दे देता हूं, अपने शौक कभी मत मारो। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। एक बहुत फेमस क्रिकेटर है, मैं उनका नाम भूल गया हूं, आपको शायद पता ही होगा, नाम मैं याद नहीं रख पाता हूं, लेकिन मैं बातें बहुत याद रखता हूं। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि उनको ना बहुत शौक है पेंटिंग करने का। वो एक क्रिकेटर हमारे इंडियन टीम के ही हैं, मैं उनका नाम भूल गया हूँ। उनको शायद रोहित शर्मा थे या पता नहीं कौन थे, मुझे याद नहीं आ रहा। उनको ना बहुत शौक है पेंटिंग करने का, और उन्होंने बोला कि मैं रोज भले ही आधा घंटा निकालूं, लेकिन पेंटिंग के लिए समय जरूर निकालता हूं। क्योंकि जब मैं पेंटिंग करता हूं ना, तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि यार मैंने अपने शौक के ऊपर आधा घंटा लगाया, अब मुझे बाकी काम भी करने हैं, मुझे जाके नेट प्रैक्टिस भी करनी है। लेकिन जिस दिन मैं पेंटिंग नहीं करता ना, मैं नेट प्रैक्टिस कर रहा होता हूं, तो मेरे दिमाग में रहता है कि आज मैं कौन सी पेंटिंग बनाऊंगा। यार मैंने 1 हफ्ते से पेंटिंग नहीं बनाई है यार, ये ना हो कि यार मैं अपने शौक को मार रहा हूं। वो सारे थॉट्स ना आपके फोकस को कहीं ना कहीं शिफ्ट कर देते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अगर अपनी बात करूं, तो मुझे बहुत शौक है फोटोग्राफी का। मैं फोटोज खींचने का मुझे बड़ा शौक रहता है। कुछ महीने पहले मैंने एक इंस्टाग्राम पे पेज भी बनाया था, तब मैं इतना बिजी नहीं था लाइफ में। अब मैं इंस्टाग्राम पेज पे चीज़ नहीं, लेकिन अभी भी मैं फोटोज खींचता हूँ। चाहे वो मैं अपने बच्चों की फोटोज खींचूं, चाहे वो मैं अपनी खुद की कैमरा लगा के ट्राइपॉड पे फोटो खींचूं। पहले मैं आउटडोर फोटो खींचने जाया करता था। अगर आप इंस्टाग्राम पे ऑल्टर्ड लेंस करके, मेरा एक चैनल पेज हुआ करता था इंस्टाग्राम पे, अभी भी है लेकिन मैं वहां पे एक्टिव नहीं हूं अब।
लेकिन मैं हर संडे को आउटडोर जाता था। सुबह 6 बजे सनराइज फोटो खींचने जा रहा हूँ, पक्षियों की फोटो खींचने जा रहा हूँ, बाहर लोगों की फोटो खींचने जा रहा हूँ, खुद की खींच रहा हूँ, चांदनी चौक चला गया। और जब मैं वो संडे करके आता था ना, तो पूरे हफ्ते मेरे अंदर एक जोश रहता था कि यार ठीक है यार, मुझे संडे को ना, मेरे अंदर था कि संडे को ना मेरे को जाना है। तो मैं बाकी सारे काम में एक बहुत इच्छा जगाता था कि यार ठीक है, मुझे ये भी करना है और मुझे ये भी करना है। मैं कितना अच्छा हूँ कि मैं अपने शौक को भी साथ लेके चल रहा हूँ और अपनी पढ़ाई को भी। समझ रहे हो? ये ना एक अंदर से एक फीलिंग आती है। तो अपने हैबिट्स को प्लीज़, अपने शौक को, अपने पैशन को टाइम दो। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस पे फ़ोकस बढ़ेगा अगर आपका फ़ोकस कहीं और नहीं जाएगा। और वो कैसे होगा? आपको अगर मन कर रहा है, आपको अगर डांस लगता है, आपको मन कर रहा है ना, तो ये किसने बोला आपको कि आपको डांस नहीं करना? नहीं, 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 10th की पढ़ाई है, डांस नहीं करना। पागल हो गए हो क्या? अकल लगाओ। 4 घंटे बैठे हो और सोच आप 2 घंटे डांस के बारे में रहे हो, तो ये तो एक्टिंग हो गई ना। नहीं, नहीं, नहीं। आप अपने शौक को टाइम दें, आधा 1 घंटा ज़रूर निकालें उस पे। मेरा यकीन मानिएगा, आप ऐसा करके देखिएगा। आप ना जो आपका शौक है उसको आप आधा घंटा देंगे ना, आप ऑटोमैटिकली आपको मन में आएगा कि यार ठीक है, मैंने अपने शौक को टाइम दिया, अब मुझे पढ़ाई करनी है। एक बार ट्राई करके देखना, छोटा-सा बदलाव है लेकिन बहुत चेंज लेके आएगा। सेकंड है, एक सेपरेट प्लेस आपके पास होनी चाहिए जहां पे आप बैठ के पढ़ाई करेंगे। राइटिंग पे मत जाना, लेकिन आपके पास एक सेपरेट जगह होनी चाहिए जहां पे बैठ के आपको पढ़ाई करनी है। अगेन मैं समझाता हूं, हमारे ना जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है ना, वो बहुत शातिर है, बहुत होशियार है। वो ना कनेक्ट करता है चीज़ों के साथ। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जब मैं अपने ऑफलाइन सेंटर में जाता हूँ, तो मेरे अंदर ना एक अलग फीलिंग्स आती हैं। जब मैं इस कैमरे के सामने हूँ, तो मेरे अंदर अलग फीलिंग्स होती हैं। जब मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, तो मेरी अलग फीलिंग्स होती हैं। जब मैं किसी बार में जाता हूँ, मैं शराब-वराब नहीं पीता, लेकिन मैं किसी पार्टी में गया हूँ, किसी बार में हूँ, किसी क्लब में हूँ, तो मेरी अलग फीलिंग्स होती हैं। कहने का मतलब है, हमारा ब्रेन ना हमारे सराउंडिंग से बड़ा कनेक्टेड होता है। अब अगर आप बिस्तर पे बैठ के, चद्दर तान के, 22 पे एसी चला के, वही ज़ाकिर खान वाली बात, 22 पे एसी चला के पढ़ोगे तो आप लंबे समय तक वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाओगे। आपको मैं बताता हूँ, जब मैं वीडियोज़ एडिट करता हूँ, तो वो वाला काम मैं अपने बेड पे करता हूँ, सच्चाई है। अब होता क्या है, मैं बेड पे वीडियो एडिट करते ही सो जाता हूँ। जिस दिन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो को एडिट करना होता है, मैं उस दिन इस कमरे में, यहाँ पे डेस्कटॉप आपको दिख नहीं रहा, यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे वीडियो को एडिट करता हूँ। एक अलग फ़ील होती है, मैंने ना नोटिस किया, एक अलग फ़ील होती है। मैं यहाँ पे घंटों तक वीडियो एडिट करता हूँ, मुझे समय का पता ही नहीं चलता। सच्चाई है ये। मैं अपने घर आता हूँ ना, मैं अपने काम को ना पोस्टपोन करता रहता हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। लेकिन जब मैं अपने अकेडमी में होता हूँ, हम 12 घंटे का काम घर में 24 घंटे में करते हैं। लेकिन मैं अपने ऑफ़िस में 12 घंटे का काम 10 घंटे में निपटा देता हूँ। क्यों? वहाँ पे और कुछ है ही नहीं। एक एनवायरनमेंट है, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। बिल्कुल ऐसे आपके घर में ना एक जगह होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर घर में आपके पॉसिबल है, स्पेस है, तो एक जगह बनाओ, जहाँ पे आप पढ़ाई कर सको। यकीन मानिएगा, बहुत बड़ा बदलाव है ये। एक सराउंडिंग होगा, वहाँ पे नोट्स लगाओ, अच्छी-अच्छी बातें लिखो, मोटिवेशनल कोट्स लिखो, जिनको आप अपना आइडल मानते हो, उनकी फ़ोटो चिपका दो, अपने लाइफ़ के गोल्स वहाँ पे बनाओ, और जब वहाँ बैठोगे ना, वो सारी चीज़ें दिखेंगी, एक माहौल बनेगा और जेन्युइनली फ़ोकस इम्प्रूव करने में हेल्प होगी। आप जब भी उस जगह पे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बैठ के पढ़ोगे ना, छठे दिन जब जाओगे ना, तो ब्रेन उस सराउंडिंग को देख के उस मोड में आ जाएगा। सच्चाई है ये। ट्राई करके देखना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। देखो भाई, मैं आज आपको वो सारी बातें नहीं बताने वाला जो मतलब कि बहुत कॉमन है, वो सब आपको पता ही है कि बच्चों मोटिवेट हो जाओ, समय बहुत कम है, फोकस, वो सब आपको पता ही है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो शायद आपको ना पता हो, या मैंने जो फॉलो किया, हो सकता है आप भी वो फॉलो अपने जीवन में कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं पता। मैं अपने जीवन में ये फॉलो करता हूँ, सच्चाई है। थर्ड जो है, वो भाई साहब जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, वो है हमारे मोबाइल, हमारे लैपटॉप्स। अब मैं आपको ना यहाँ पे एक बात बताता हूँ। अगेन मैं नाम भूल गया। एक लड़की हैं, उनका वो, मुझे लड़की का नाम याद आ जाएगा, वो अनिल कपूर जी की बेटी हैं। मैं उनका नाम भूल गया हूँ। अनिल कपूर जी हैं, आप जानते हैं अनिल कपूर जी को? हमारे बहुत फेमस बॉलीवुड एक्टर हैं। उनकी बेटी हैं, उनकी शादी हुई थी अभी किसी से, बहुत बड़े एक बिज़नेसमैन से शायद। तो उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने बताया कि उनके ना लाइफ में ना एक प्रायोरिटी है। वो क्या है? जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जब वो अपनी फैमिली के साथ होते हैं, तो वो अपने मोबाइल फ़ोन्स को या तो ऑफ कर देते हैं, या सबके मोबाइल फ़ोन्स को वो एक जगह पे ले जाके रख देते हैं।
लेट्स से किसी डब्बे में। ये उनकी लाइफ में एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी। ऑल्दो मैं ये तो नहीं फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर करता हूँ, जैसे कि मैं अब इस वक्त इस कमरे में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो मेरा मोबाइल फ़ोन यहाँ पे कहीं पे पड़ा हुआ है, मान लो, ठीक है ना। अब उस पहले तो वैसी बात तो मैं अपनी आदत में मोबाइल फ़ोन्स को उल्टा करके रखता हूँ, लेकिन मान लो वो सीधा पड़ा हुआ है। अब उस फ़ोन में टिंग करके स्नैपचैट खुलता है और लिखा आता है कि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस एक्स, मिस वाई, है ना, समझ रहे हो, उसका एक स्नैप आया है। आप सोचते हो यार क्या आया होगा स्नैप पे, फिर आप स्नैप खोल लेते हो। स्नैप खोल लेते हो तो स्नैप खोलने के बाद ओ माय गॉड, ये तो रेस्टोरेंट में है। अच्छा जी, फिर वहां से ना जीवन में कहानियां शुरू हो, अरे यार ये तो रेस्टोरेंट में, ओके यार मैं क्यों नहीं गया, यार ऐसे, और फिर ख्याल ही वो जो कनेक्ट होते हैं आधा घंटा, फिर आधे घंटे तक आपको याद रहता है अरे यार मैं तो आधा घंटा फोन पे लगा हूं। आप ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ ऐसा बहुत होता था, लेकिन जब मैंने वो इंटरव्यू देखा, मैंने अपने जीवन में डिसाइड कर लिया कि जब किताब पढ़ रहा होता हूँ, जब मैं कोई नॉवल पढ़ रहा होता हूँ, जो मैं कोई किताब पढ़ रहा होता हूँ, तो मैं अपने फोन को साइलेंट पे करके उल्टा रख देता हूँ। शुरुआती दिनों में मेरा एक कज़न है, उसने मुझे बताया उसके साथ एक प्रॉब्लम है, मैंने कहा फ़ोन उल्टा करके रख दे, कहता मेरा कंट्रोल तब भी नहीं होता। तो मैंने उसे बोला अपना मोबाइल फ़ोन उस एरिया में कभी मत लेके जा जहाँ तू अपने लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है और उसमें फ़ोन इन्वॉल्व्ड नहीं है। जैसे आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट काम पढ़ाई है, तो जो आपने सेपरेट जगह बनाई है पढ़ाई करने के लिए, उस एरिया में आप फ़ोन लेके नहीं जाओगे। ये आप कसम खा लो, और अगर आप ये कसम नहीं खा पा रहे हो, अगर आपको लग रहा है आप तो ये पॉसिबल ही नहीं कर पा रहे हो, तो किसी को बोल देना कि अगर मैं इस एरिया में फ़ोन लेके जाऊं तो जेन्युइनली स्पीकिंग आप फ़ोन मेरा रख लेना। वो एक अंकल आते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, अगेन मैं नाम भूल गया, बड़े फेमस हैं। उन्होंने बताया था कि अपने आप को ना पनिश करो। कैसे पनिश करो? उन्होंने कहा जैसे मैं सुबह उठ नहीं पाता तो मैं अपना 100 रुपए का नोट फाड़ देता हूँ, 500 रुपए का नोट फाड़ देता हूँ, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि यार मैं तो कल, तो ऐसा कुछ करो, अपने आप को पनिश करो, लेकिन उस एरिया में फ़ोन लेके मत जाओ भाई। उस आजकल बहुत सारे ना वो आते हैं, एप्लीकेशंस आते हैं बहुत प्यारे-प्यारे, जो आपके फ़ोन को एक पर्टिकुलर समय के लिए लॉक कर देंगे हमेशा के लिए। वो थोड़ा रिस्की हो सकता है, ये ना आपको कुछ इमरजेंसी का काम पड़ जाए तो वो तो मत करो। ये तो तब करो जब आपको बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गई है, तो वो वाली बात हो गई, ड्रग छुड़वाने हैं किसी के। लेकिन अगर आप ऐसा है तो आप उस एरिया में फ़ोन लेके बैठो ही मत। फ़ोन अपने भाई को, बहन को, मम्मी-पापा को दे दो, बोलो 1 घंटे तक, अबे लॉक मार के दे दो, नहीं खोलेंगे वो। 1 घंटे तक अपने पास रखो, मेरे को मत देना। क्योंकि अगर उस एरिया में फ़ोन रहा तो आपका डिस्ट्रैक्शन जाएगा ही जाएगा, ये तो तय है। चौथा और बहुत अंडररेटेड वो है एक्सरसाइज और मेडिटेशन। मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बच्चे कहते हैं हमारे पास ना टाइम नहीं है मेडिटेशन करने का, हमारे पास ना टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का। अब ज़रा सुनना गौर से इस फ्रेम को। मैंने उससे पूछा तू जब तू 2 घंटे से लेके 3 घंटे पढ़ने बैठता है, तो अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि तू एक्चुअली कितनी देर पढ़ रहा है। तो वो कहता है कि सर सच बोलूं तो जब मैं 2-3 घंटे पढ़ने बैठता हूं तो मैं पढ़ उसमें से लगभग 1.5 घंटे ही रहा हूं। अब मैंने कहा अब तो बता, वो तेरे 1.5 घंटे जो तूने वेस्ट किए वो समय नहीं है क्या? अगर आप रोज अपने शरीर को 20 मिनट से लेके आधा घंटा, या लिमिट ही नहीं है 1 घंटा देते हो, तो आपका शरीर ना वो आपको पे बैक करेगा। ये आप मेरे से लिखित में ले लो। जिस दिन मॉर्निंग में मैं दौड़ नहीं मार पाता, जिस दिन मॉर्निंग में मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता, ऑल्दो मेडिटेशन मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं कर पाता हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, आजकल इस पर मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ इसके ऊपर काम करने की। लेकिन एक्सरसाइज और मेडिटेशन वैसे दोनों लगभग एक तरीके से काम करेंगे आपके लिए फोकस बढ़ाने के लिए। इस पे क्यों मैं कह रहा हूं, अगर आप रोज सुबह आधा घंटा एक्सरसाइज करते हो, आपको लग रहा है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, पहली बात तो आपका शरीर अच्छा हो रहा है, और शरीर का एक हिस्सा भी है भाई साहब, ये भी ना एक शरीर का हिस्सा, आप इसे भूले ना। तो जब आप एक्सरसाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो फोकस है वो इंप्रूव होगा, और फोकस इंप्रूव होगा, उससे क्या होगा, आप जो 3 घंटे का काम 1.5 घंटे में कर रहे थे वो एक्चुअली 1.5 घंटे में ही करोगे, तो तेरा 1.5 घंटा बच तो गया ना। किसने बोला ये टाइम वेस्ट है? एक्सरसाइज से मेरा कहने का मतलब अगेन वजन उठाना नहीं है, आप उससे पता नहीं कैसे समझें। एक्सरसाइज का मतलब है योगा कर ली, दौड़ लगा ली, कुछ भी आउटडोर एक्टिव, रस्सा कूद लिया, आपकी उम्र की मैं बात करूं,
कुछ भी कर लिया भाई, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। ज़रा ना आप उनसे पूछना जो एक्सरसाइज करते हैं, पूरा दिन ना फ्रेश रहते हैं। लेकिन जो 10 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं और फिर उठते हुए भी ऐसे-ऐसे करके उठ रहे हैं करके, तो उस केस में क्या होता है, उनका पूरा दिन ही ऐसे जाता है। तो अगर आपकी सुबह बहुत बढ़िया हो जाती है, एक शो देख रहा था मैं, उस शो में क्या था कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को ना फ़ोन मिलाया सुबह-सुबह कि हेलो भाई कैसा है तू? तो सामने वाले ने उठते बोला, यार ठीक हूँ यार, मैं अभी तो उठा हूँ भाई, क्या कर रहा है यार तू इतनी ज़ोर-ज़ोर से क्यों बोल रहा है? कहता भाई मैं भी अभी उठा हूँ। दूसरा वाला बोलता, यार भाई इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला? ऐसा ना उसने 1 हफ्ता रोज़ सुबह उसको कॉल किया, उसका बेस्ट फ्रेंड था। 1 हफ्ते बाद वो ना किसी जगह पे मिले और उसने उसको बताया कि तेरे साथ पता है प्रॉब्लम क्या है? कि तू सुबह ही सबसे मतलब सुबह जब तू उठता है, तो तू उसी टाइम अपने दिन को पूरा नेगेटिव बना देता है। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। सुबह उठो ना, एकदम जोश के साथ उठो। भले ही जोश ना हो लेकिन दिखाओ। वो पूरा दिन, और वो उसमें आपकी एक्सरसाइज़ और मेडिटेशन हेल्प करेगा। सुबह अगर आप एक्सरसाइज़ मेडिटेशन करोगे, सुबह 1-2 घंटा बिना फ़ोन को छुए एक्सरसाइज़ मेडिटेशन करोगे, तो एक ना पूरा दिन एक अच्छा फ़ोकस में जाएगा, ये मेरा आप यकीन मानिएगा। ठीक है ना? तो पहली बात हम लोगों ने क्या बताई आपको कि आप प्लीज़ कोशिश करें कि आप अपने पैशन पे ज़रूर ध्यान दें। है ना? ये बात आपको मैंने बताई। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि आप सेपरेट जगह बनाएँ जहाँ पे आप पढ़ें। लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन को उस एरिया में बिल्कुल लेके ना जाएँ। कोशिश करें, एक्सरसाइज़ मेडिटेशन करें। 5वीं बात, हो सकता है आप में से कोई बच्चे ऑफेंसिव हो जाएँ इसमें, कि भाई मॉर्निंग या फिर नाइट। अब मैं एक नाइट पर्सन हूँ। आप सब अगर लर्न एंड फन और को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, आपको पता होगा ज़्यादातर रिकॉर्डिंग्स मैं रात को ही करता हूँ। मैं एक नाइट पर्सन हूँ, ऑल्दो ये वाली रिकॉर्डिंग मैं अर्ली मॉर्निंग कर रहा हूँ, लेकिन वैसे मैं एक नाइट पर्सन हूँ। नाइट पर्सन मतलब मुझे रात को काम करना पसंद है। मैं अपने रात अबे काम कौन से काम सोच रहे हो गंदे लोगों? काम मतलब अकेडमी के काम, यूट्यूब के काम, कोई भी काम। मैं सुबह थोड़ा ऐसा है कि मुझे उठना होता है 6 बजे 7 बजे, मैं इससे जल्दी नहीं उठ सकता। 8 बजे से पहले तो मैं नहीं उठता हूँ। मैं जनरली मेरा एवरेज अगर आप लगाओ तो मैं 8 बजे, साढ़े 7 बजे, 8 बजे उठता हूँ। इससे पहले मैं नहीं उठ पाता हूँ। लेकिन मैं रात को सोता हूँ 2 बजे 3 बजे के आस-पास, कभी-कभार साढ़े 3 4 भी बज जाते हैं। और मेरे को रात को काम करते-करते समय का पता नहीं लगता। तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि आप ये दिमाग से निकाल दो कि सुबह पढ़, ये इतनी घटिया बात है ना, पता नहीं, सॉरी ऑफेंसिव मत हो जाना कोई, लेकिन ये इतनी गलतफ़हमी है ना, सुबह व पड़ा हुआ दिमाग में रहता है बच्चों, सुबह उठो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फिर तो रात को के पड़ेगा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रात सुबह बराबर है, बस फ़ोकस होना चाहिए आपका। और इसीलिए आपको जो अच्छा लगता है, आप नाइट पर्सन हो, आपको रात को पढ़ना अच्छा लगता है, रात को पढ़ो। आपको अर्ली मॉर्निंग पढ़ना अच्छा लगता है, ये गलतफ़हमी में मत आओ किसी के। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो अपने लाइफ़ फ़ेज़ को चेंज करते हैं। उनको रात को पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें कहीं सुन लिया होता है कि मैं तो सुबह ही पढ़ूँगा, क्योंकि सुबह पढ़ा हुआ ना दिमाग में ज़्यादा देर रहता है। अब सुबह वो उठ नहीं पा रहे हैं, आलस में उठ रहे हैं, ऐसे-ऐसे मरे पड़े हैं और किताब खोल के बैठे हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं होता है, आधा दिन तो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तो प्लीज़ इस बात पे आप कभी भी ध्यान ना दें। और लास्ट बात मैं जाते-जाते करना चाहूँगा कि अगर आप अपनी ना औकात के हिसाब से गोल बनाओ, अपनी औकात के हिसाब से गोल्स बनाओ। इसका मतलब क्या है कि भाई साहब, आप मान लो ये आप कोई भी एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हो और वो मोटिवेशनल वीडियो देख के मोटिवेट हो जाते हो और क्या तो मैं तो दुनिया हिला दूँगा। और फिर आप कहते हो आज मैं 4 चैप्टर कर डालूँगा, फिर आप करते हो कितना? 4 पेज 1 चैप्टर के, और फिर आप अगले दिन कहते हो ये तो हुआ नहीं। तो अपनी औकात के हिसाब से गोल बनाओ। अब आप गोल ही बना, मैं ये नहीं कह रहा गोल बड़े नहीं बनाने चाहिए, लेकिन आप समझो ना, अगर गोल पूरे ही नहीं होंगे ना, तो फिर आपका फ़ोकस लूज़ हो जाएगा। फ़ोकस लूज़ नहीं करना है, हमें फ़ोकस बनाने के लिए अपने गोल्स को इस तरीके से सेट करना है कि हम उन्हें पूरा करें। गोल्स पूरे होंगे तो अंदर से एक ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि तू तो सब कुछ कर रहा है, और फिर वो सिग्नल अच्छा है, अच्छा सिग्नल है तो ऑटोमेटिकली आपका फ़ोकस जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप सेपरेट फ़ेज़ बनाते हैं, आप मोबाइल फ़ोन से दूर रहते हैं उस दौरान, आप एक्सरसाइज़ मेडिटेशन करते हैं, आप अपने पैशन को टाइम देते हैं, मॉर्निंग इवनिंग की टेंशन दिल से निकाल देते हैं और छोटे-छोटे गोल्स भी बनाते हैं, बड़े तो बनाने ही हैं, छोटे-छोटे गोल्स भी बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो फ़ोकस है वो इंक्रीज़ होगा। ये बातें वो हैं जो मैं अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो करता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप इनमें से कुछ को फ़ॉलो करें जो आपको लगता है आप पॉसिबली कर सकते हैं। इन 2 पे थोड़ा ध्यान देना है। ये भी बहुत अच्छी है, 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 सारी अच्छी है, ठीक है जी। और बाकी तो हम हैं ही, कोई भी आपके मन में कोई
कोई डाउट है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, तो आप नाम चेंज करके कमेंट सेक्शन पर लिख दें, इंस्टाग्राम पे डीएम कर दें। थैंक यू सो मच। फोकस बनाओगे तो ही जीवन में हर चीज़ बहुत आसानी से निकल जाएगी। थैंक यू।